आज हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसको लगभग 75 वर्ष यानी कि 75वां गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं। तो इसके लिए मैं कुछ स्पीच देना चाहूँगा। भारत को आज़ादी जो मिली वो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन हमारे देश के लिए संविधान की जरूरत थी जिसको देश को चलाया जा सके। तो 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन देश को संविधान कब मिला? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान मिला तो हमारा देश जो है गणतंत्र देश बन गया। तभी से क्या है, 26 जनवरी 1950 से ही हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और यह पर्व के रूप में हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं, जिसे मनाते हुए हम सभी को बहुत ही खुशी का एहसास होता है कि हम एक गणतंत्र देश में रहते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर आज भी राजाओं का शासन रहता है, वहाँ पर किसी व्यक्ति की नहीं चलती है, वहाँ पर अपने राजाओं की चलती है। और यहाँ पर जो है हर एक व्यक्ति आज़ाद है, अपने जो उसको करना है वह कर भी सकता है, उसको बोलने की अभिव्यक्ति है, उसको कहीं पर भी रहने की आज़ादी है, वह कहीं पर भी निवास कर सकता है। तो बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमें संविधान के रूप में मिली, और संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया, जिसको लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया, तो उनके लिए हम सभी बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से वीरों ने बलिदान दिया, तो मैं उन वीरों के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा। आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और खुश नसीब होते हैं वह लोग जिनका लहू देश के काम आता है। मुझे बुरा तो तब लगता है जब आज का ये नौजवान, जिसके कंधों पर राष्ट्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो बहुत से ऐसे गलत कार्यों में डूबा हुआ नजर आता है, जिससे देश को बहुत सी हानियां हो रही हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण हमारे लिए एक चुनौती बन गया है। केवल सेना में भर्ती होकर ही काम करना देशभक्ति नहीं है। बहुत से सोचते हैं कि सेना में भर्ती होकर हम देश के लिए कुछ काम करें, तो ऐसा नहीं है कि सेना में भर्ती होकर ही देश के लिए सेवा करें। बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें अपने पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। जैसे एक शिक्षक को सभी बच्चों को पूरी ईमानदारी से पढ़ाए, तो वह भी देशभक्ति है। अपनी पूरी ईमानदारी से कोई भी काम किया जाए, वह भी देशभक्ति है। तो आज़ादी के बाद इसके मायने बदल चुके हैं, यानी कि कर्तव्य का पालन करना ही देशभक्ति है। बेईमानी को अलग रखकर ईमानदारी से किया हुआ हर काम ही देशभक्ति है। अगर किसी बीमार को, गरीब को दवा दी जाए, जो कोई बीमार है उसको दवा दी जाए, वह भी क्या देशभक्ति के अंदर ही आएगा, वह भी क्या देशभक्ति है। तो कोई पत्रकार है, वह अपनी पत्रकारिता को पूरी ईमानदारी से करे, वह भी देशभक्ति है। तो मैं इसके लिए कुछ 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। यही आवाज़ है मेरा, यही अंदाज है मेरा, यही आगाज है मेरा, यही अंदाज है मेरा। मैं शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाने का काम है मेरा। वतन पर आँच जब आए सरों को पेश कर देना, वतन पर आँच जब आए सरों को पेश कर देना, हर हिंदुस्तानी को यही पैगाम है मेरा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब सफल हो पाएगा जब देश में बढ़ रही गरीबी पूरी तरह से मिट जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब सफल हो पाएगा जब किसानों के खेतों पर हर कोने कोने पर पानी को पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब सफल होगा जब गरीब से गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। बहुत से गरीब बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, तो राष्ट्र निर्माण क्या है? राष्ट्र के निर्माण के लिए पढ़ाई, शिक्षा बहुत ही जरूरी है। यानी कि राष्ट्र निर्माण तब सफल होगा जब हर एक नागरिक क्या है, पढ़ा हुआ हो, हर एक बच्चा पढ़े। हम अपनी देशभक्ति से राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों ना हम किसी को रक्तदान देकर
अपनी देशभक्ति को दिखाएं। क्यों ना हम एक पौधा लगाकर पर्यावरण में समर्थन दें। पर्यावरण भी क्या, बहुत सी ऐसी, अभी कोरोना आया था तो कोरोना में कितनी ऑक्सीजन की कमी पड़ी, तो क्यों ना हम अपने पर्यावरण में योगदान दें कुछ पौधे लगाकर, जिससे क्या ऑक्सीजन लेवल बराबर रहे, समान रहे। मैं ये नहीं कहता कि हमारा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश है, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हम में वो काबिलियत है, हम में वो जज्बा है, हम में वो हौसला है जो हम अपने देश को नंबर 1 पोजीशन पर ला सकते हैं। एक दिन हमारा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश जरूर बनेगा, और वो हम में काबिलियत है, हम बना भी सकते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें मेरे देश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत।